नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सभी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ इस तरह से पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि विज्ञान और गणित के बीच कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो सिंपली आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको लास्ट के पॉइंट को उठाकर पढ़ना होता है और उसके बाद में जो जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वो आपको एक बार लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, एल न तो अंग्रेजी न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, न तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ना सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा है, ना ही वो गणित पढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या पढ़ाएगा, वह हिंदी पढ़ाएगा। लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, बुधवार को के द्वारा गणित पढ़ाई जाती है, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाई जाती है। तो विज्ञान और गणित के बीच में कौन सा विषय आएगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे सोशल साइंस जैसे कि हम यहाँ पे मानते हैं कि साइंस पढ़ा रहा है ओ, ठीक है, वही अंग्रेजी पढ़ा रहा है एन, गणित पढ़ा रहा है के, हिंदी पढ़ा रहा है एल, वही सोशल साइंस पढ़ा रहा है एम, और वही कला पढ़ा रहा है जे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पूछा क्या गया है कि कौन सा विषय पढ़ाया जाता है विज्ञान और गणित के बीच। तो सोशल साइंस, और यहाँ पे साइंस और यहाँ पे मैथ साइंस और मैथ के बीच में क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको इस कंडीशन में करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो पैराग्राफ में दिया हुआ है वो आपको हैंड टू हैंड लिख लेना है कि जो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर बाद में ऑटोमेटिक आपके पास में उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको इसका सही दर्पण बताना है। जब किसी शब्द को दाईं ओर रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका उल्टा बन जाएगा। तो ये किस में बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 4 विकल्पों से उस आकृति का चयन करना है जिसमें अक्ष के स्थान पर रखे जाने पर वह पूरी पैटर्न को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त दे रखी है कि आपको आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको जो यहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस कंडीशन में देखिए, सभी इस तरह से एरो बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह का आएगा। तो इस तरह का कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार अध्याय पुस्तक है वही चाप क्या है। तो चाप क्या है, वर्त है। जिस तरह से क्या है, अध्याय क्या है, एक पुस्तक का भाग है, वैसे ही चाप क्या है, एक वर्त का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा के समांतर मोड़ा जाता है तो पैटर्न किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे, जब हम इसको नहीं क्या पारदर्शी शीट के रूप में मोड़ेंगे, समांतर मोड़ेंगे, तो उस कंडीशन में इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, क्योंकि समांतर रेखा में इसे मोड़ा जा रहा है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि जैसे कि हम 16 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में 20 आ रहे हैं। वही हम 20 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो इस कंडीशन में हमारे पास 36 आ रहे हैं। वही 36 + 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 72 आ रहा है। वही 72 + 8 का स्क्वायर करेंगे तो उस कंडीशन में
36 आएगा। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 136 आएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 8 मित्र ABCDEFGH एक वर्ताकार मेज के चारों ओर लंच के लिए एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ए के सामने ए एफ के सामने है, मतलब कि ए क्या है, एफ के सामने है, और बी के दाई और तीसरे स्थान पर है, और बी के दाई और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे तीसरा स्थान पर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। वही जी एफ और डी के बीच में है, किसके है, जी एफ और डी के बीच में है। ठीक है, एच डी के बाई ओर है, एच क्या है, डी के बाई ओर है, तो बाई ओर आ गया एच। ठीक है, वहीं आपको ई सी और ए के बीच में है, ए सी और ई के बीच में है। ए के बाई चौथे स्थान पर कौन होगा, तो ए के बाई चौथे स्थान पर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एफ होगा। ठीक है, चौथे स्थान पर 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए के बाई चौथे स्थान पर एफ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वो लिख लेना है, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आपको करना क्या है कि जैसे गर्व अभिमानी वैसे मिथ्या, तो यहाँ पे देखिए आप, गर्व और अभिमानी क्या है, एक पर्यायवाची शब्द है, वैसे ही मिथ्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, भ्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जैसे 32 256 आ रहे, वैसे 16 यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखना है आपको, 32 × 8 करेंगे तब हमारे पास में 256 आ रहे हैं। ठीक है, वही हम क्या करेंगे, 16 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारे पास में 128 आएंगे। मतलब हम 8 से अगर इन संख्याओं को गुना करते हैं ना, तो हमारे पास में ये आंसर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपको विषम शब्द का चयन करना है, जैसे ओटावा, थिम्फू, बीजिंग और चिल्ली। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, यहाँ ओटावा तो किसकी है, कनाडा की राजधानी है, और थिम्पू किसकी है, भूटान की राजधानी है, और बीजिंग किसकी है, चीन की राजधानी है। वहीं यहाँ पे चिल्ली है, चिल्ली क्या है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये विषम शब्द हो गया, क्योंकि ये सभी क्या है, राजधानी है अलग अलग देश की, लेकिन यहाँ पे क्या है, चिल्ली क्या है, एक दक्षिणी अमेरिका में एक देश स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित कूट में इसको 59 लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि इस शब्द को क्या लिखा जा रहा है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा होता है कि हमेशा जो आपकी ABCD होती है, तो उसमें जो नंबरिंग दी जाती है वो ही इसमें फॉलो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। वहीं आप देखिए यहाँ पे एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। जब इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास में 59 आएंगे। उसी तरह से हमें यहाँ पे इसमें भी यही फॉलो करना है कि जो यहाँ पे इसकी नंबरिंग है ABCD में, वो ही आपको लिखना है। तो जब आप इसे पूरे को काउंट करेंगे तो आपके पास में 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो आप इसमें देखिए, सभी 90 डिग्री की तरफ घूम रहे हैं, मतलब 90 डिग्री पर बाईं ओर घूम रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारी कौन सी आकृति बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह की आकृति बनेगी, सभी 90 डिग्री पर बाईं ओर घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वो देखना है। तो इस कंडीशन में देखिए, आप 8 + 11 करेंगे तो आपके पास में 19 आ रहा है।
वही आप देखिए 19 प्लस यहाँ पे 22 करेंगे तो इस कंडीशन में आपके पास 41 आ रहा है। वैसे 41 प्लस यहाँ पे 33 करेंगे तो आपके पास में 74 आ रहा है। वही 74 प्लस यहाँ पे 44 करेंगे तो आपके पास में 118 आएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे देखिए 11 का पहाड़ा पूरा है, जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपको विषम शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए आप जो जो नंबरिंग आपको ABCD में दी हुई है तो वो आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए L, यहाँ पे देखिए 9 प्लस 12 प्लस 16, तो यहाँ पे हमारे पास में 37 आता है। वही हम इसको भी काउंट करेंगे तो हमारे पास में 37 आएंगे, इसको काउंट करेंगे तो भी हमारे पास में 37 आएगा। आप करके देख लीजिए। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, JHU, क्योंकि इसमें देखिए J कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है। H कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। U कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। तो इसको काउंट करेंगे हम 39 आएगा। तो यहाँ पे 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सेम संख्या आ रही है, इनमें से ये सम संख्या आ रही है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें आकृति में अक्ष निहित है, तो आकृति को घुमाने की आकृति नहीं है। तो जो जो इसके अंदर है वो आपको इसके अंदर ढूंढना है। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की आकृति क्या है, इस ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आपको विषम संख्या का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 प्लस 5 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 12 आ रहे हैं। वही 5 प्लस 7 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आ रहे हैं। वही 5 प्लस 6 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 12 आ रहे हैं। वही हम 4 प्लस 7 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 12 आ रहा है। तो सभी में 12 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अलग विषम संख्या आ रही है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक निश्चित कूट में बॉटनी को ये लिखा जाता है तो उसी कोट में इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए OTANY इस तरह से है। वैसे इसके नीचे लिखिए OBATYN। तो यहाँ पे देखिए ये सेम है, यहाँ पे सेम चीज़ें आ रही है, मतलब एक दूसरे के ट्रांसफर से लेकर यहाँ पे सेम चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए इसी तरह से हमें इसमें करना है। यहाँ पे लिखिए आप OLOGY। तो जब आप इसको देखेंगे तो इस तरह देखिए OOYG। तो यहाँ पे भी देखिए एक दूसरे से क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो कंडीशन इसमें लगी है वही हमें इसमें करनी है। तो यहाँ पे क्या नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन आता है कि आपको कथन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए कि कुछ फोर्स वॉल्यूम है और कुछ करंट वॉल्यूम है, और निष्कर्ष निकल रहा है कुछ वॉल्यूम फोर्स है और कुछ वॉल्यूम करंट है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप कुछ वॉल्यूम फोर्स है, यह अनुसरण करता है क्योंकि कुछ फोर्स वॉल्यूम भी है, और कुछ वॉल्यूम करंट धाराएं है, यह भी अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कंडीशन में ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ वॉल्यूम फोर्स भी है, ठीक है, वैसे कुछ वॉल्यूम करंट धाराएं भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इस तरह से आया है, आपको इससे कट कर देना है। तो आपके पास में क्या बचेगा कि सभी क्या है, ड्रम वाइन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आता है जैसे मुद्रा युआन बहत। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि ये युआन और बहत क्या है, चीन व थाईलैंड की मुद्राएं है। तो इस कंडीशन में कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये दोनों मुद्राएं एक ही है और ये पूरी मुद्रा आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पूछा है आपको वो लिखना है कि एस एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। ठीक है,
वही एस क्यू के दाईं ओर बेटा है, ठीक है। वही आपको बेटा पी ओ और क्यू के बीच में बेटा है, पी और ओ के बीच में बेटा है। यू किसी अंतिम छोर पर नहीं बेटा है, तो आर टी के बाईं ओर बेटा है। एस और क्यू के बीच कौन बेटा है, तो इस कंडीशन में आपके पास में क्या है, एस और क्यू के बीच में कौन बेटा है, यू बेटा है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आर टी मतलब ओ के बाई और आर टी बेटे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें पूछा है क्यू के बीच में कौन बेटा है, तो क्यू के बीच में कौन बेटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू बेटा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए आर पी एन एल, यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट यहाँ पे डिजिट उठा रही हूँ, यहाँ पे देखिए आर पी एन एल। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे -2 -2 -2 -2 हो रहा है। वही देखिए एम ओ क्यू एस, तो इसके अंदर देखिए आप +2 +2 +2 हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए बी जेड एक्स और वी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम इसे फॉलो करेंगे आगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपको ये समीकरण सोल्व करनी है, वो भी इजी मेथड से। तो जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 21 + 5 - 2 × 21/3, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 12 आ रहा है। इसे आगे को सोल्व करेंगे तो 21 + 5 - 2 × 21/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 आएंगे। तो इसी प्रकार से हम मतलब कि हमने यहाँ पे माइनस और इंटू का यूज़ करके हमने ये समीकरण बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। वही यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमारे पास में 27 आएगा, ठीक है, 27 आ रहे हैं। वही यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। वही 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। जब इनमें से इनको घटाएंगे तो हमारे पास में 33 बचेगा जो लिखा हुआ है। वही कंडीशन हमें इसमें फॉलो करनी है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है, और 4 का स्क्वायर 16 है। जब इसमें इसको घटाएंगे तो हमारे पास में आंसर क्या बचेगा, 65। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, जब इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास में 65 बचेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी समझाने की तरीक़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करा सकूं। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको वही कंडीशन लगानी है जो कि आप ABCD में लगाते हैं, अल्फ़ाबेट में लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर आ जाएगा। जो हम इसमें फर्स्ट में फॉलो हो रहा है वही यहाँ पे एंड में फॉलो होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं।